हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इन 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सिंपलीफाई के पार्ट 1 में सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 12 + 9 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे BODMAS का फर्स्ट रूल लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए पहले हम यहाँ पे उस क्वेश्चन को लिख लेंगे 12 + 9 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे डिवाइड 3 और 9 के बीच में आया है, तो 3 के टर्म में 9 3 टाइम में आता है, तो इसलिए यहाँ पे पहले 12 + 3 कर लेंगे और दोनों को ऐड करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 15 आएगा। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ भी हम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, वही BODMAS का पहला रूल लगाएंगे। तो 16 × 8 डिवाइड बाय 4। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेंगे और उसके दूसरे वाले स्टेप में जहाँ पर डिवाइड है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 16 × 4 के टर्म में 8 2 टाइम में आता है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 × 32 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 23 - 8 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन के लिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे और जहाँ पर मल्टीप्लाई है उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 23 माइनस ये होगा 16, और दोनों को जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 23 में से 16 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और इस तरीके से 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 32 डिवाइड बाय 8 + 4 × 6 - 2। यहाँ पे हम सॉल्यूशन के लिए डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इससे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को ऐसे ही लिख लेंगे 32 डिवाइड बाय 8 + 4 × 6 - 2। डिवाइड यहाँ पर है 8 और 32 के बीच में, तो सेकंड स्टेप में 8 के टर्म में 32 4 टाइम में आ जाएगा, और बाकी को हम वैसे ही लिख लेंगे। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई 6 और 4 के बीच में है, तो पहले हम 4 + ये हो जाएगा 24 - 2। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 24 और 4 हो जाएगा 28। तो यहाँ पे हम 28 लिख देंगे, -2 कर देंगे, और इस तरीके से 26 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 100 - 72 डिवाइड बाय 8 + 4 × 3। इसको सॉल्व करने के लिए हम BODMAS का वही पहला रूल यूज़ करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, और डिवाइड 8 और 72 के बीच में है, तो 8 के टर्म में 72 9 टाइम में आएगा, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, +4 × 3 कर देंगे। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई को देखेंगे। तो 100 माइनस यहाँ पे 9 कर देंगे, ये मल्टीप्लाई 4 और 3 के बीच में है, तो 9 प्लस ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे प्लस वाले को एक साइड जोड़ देंगे, तो 100 में 12 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 112। तो ये लिख देंगे 112 - 9। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 में से 9 जाएगा, तो ये बचेगा 3, और तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा 103। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 30 + 75 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 4 - 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड करेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो 30 + 75 डिवाइड बाय 15
मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 18। अगले स्टेप में पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 15 और 75 के बीच में डिवाइड है तो 30 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 18। यहाँ पे हम 30 प्लस ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो और माइनस में 18 लगा देंगे। अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 18 और जब हम इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 32 इसका आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 24 डिवाइड बाय 6 माइनस 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो 8 इंटू 6 प्लस 24 डिवाइड बाई 6 माइनस 18। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड 6 और 24 के बीच में है तो पहले उन सबको हम पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 4 माइनस 18। तो इसको बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले स्टेप में मल्टीप्लाई 8 और 6 के पास है तो मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी को वैसे ही हम लिख लेंगे। अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52, क्यों ये हो जाएगा 52 माइनस 18। अब जब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से 34 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 56। तो यहाँ पे 56 लेते हैं। 56 माइनस 36 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7। पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को लिख लेंगे। 56 माइनस 36 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 प्लस 7 और अगले स्टेप में हम डिवाइड को ढूंढेंगे। तो डिवाइड 34 और 4 के बीच में है तो यहाँ पे 56 माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 7। यहाँ पे हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे पहले 56 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई 9 और 2 के बीच में है तो ये हो जाएगा 56 माइनस 18 प्लस 7। अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 56 और 7 के आगे कुछ नहीं है तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 63 माइनस 18। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा 5 और ये होगा 4, 45 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 56 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। यहाँ पे दो जगह पे डिवाइड दिया है तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पे 56 और 14 के बीच में और 10 और 5 के बीच में डिवाइड का साइन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले को 14 के टेल में 56 4 टाइम में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करके 3 लिख देते हैं और 5 के टेल में 10 2 टाइम में आएगा तो प्लस करके 1 लिख देते हैं। अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 1 और यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे 13 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 11। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है 198 माइनस 42 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 5 प्लस 6। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 198, यहाँ पे डिवाइड 5 और 15 के बीच में है तो 42 इंटू ये हो जाएगा 3 तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और प्लस 6 कर देंगे। अगले स्टेप में हम 198 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, 126 प्लस 6 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 0 और 204 हो जाएगा माइनस 126 कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करने पे ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा
7 और 1, तो इस तरीके से 178 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 105 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 6 माइनस 1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले डिवाइड ढूंढेंगे। तो डिवाइड 14 और 7 के बीच में है, तो 105 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 6 माइनस 1। अगले स्टेप में 105 इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस 1। तो यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 05 के बीच में और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 210 प्लस 6 माइनस 1। दोनों को अब हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 116 माइनस 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 215। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 17 प्लस 34 डिवाइड बाई 17 इंटू 5 माइनस 20। इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले को 17 इंटू 34 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 20 कर लेंगे। और डिवाइड 34 और 17 के बीच में है, तो 17 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 20। और इसके बाद हम मल्टीप्लाई ढूंढेंगे, तो 70 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस 20। तो इसको हम अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 10 ये 27 माइनस 20। माइनस करने पे 7 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया।